रखा जाए तो शायद चावल का जो दाना होता है उससे भी छोटा 10.4 मिलीमीटर छोटा डायमीटर जितना जो है वो क्या होता है, एक निशाना होता है, टारगेट होता है जिसको उन्होंने हिट करना होता है, जो कि 50 मीटर दूर होता है। अब आप सोच लें कि इतना छोटा निशाना हो और वो 50 मीटर दूर हो तो हिट होगा तो कैसे होगा, प्रिसिशन का लेवल क्या होगा। वेल, द स्टोरी स्टार्ट्स विद अ लेडी जो कि एक 23 साल खातून है, उनसे ये कहानी शुरू होती है और उनका नाम है क्रिस्टीना बैंक्सटन। ये क्रिस्टीना बैंक्सटन साहिबा जो हैं, ये एक 23 साल खातून है और ये दुनिया में बहुत कुछ करना चाहती हैं, अपनी जिंदगी में अचीव करना चाहती हैं और इस अचीवमेंट, इस जस्तुजू के अंदर वो बहुत कुछ सोच रही होती हैं कि वो उनको क्या करना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज है वो करेंगे जिससे उनको रिकग्निशन मिले, नाम मिले, फेम मिले, शोहरत मिले। तो उसके ऊपर वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रही होती हैं। लेकिन इस जस्तुजू के अंदर एक थॉट जो है वो परसिस्टेंट रहती है, कंसिस्टेंटली उनके दिमाग में सवार रहती है और वो होती है कि मुझे जो कुछ भी करना है मुझे वर्ल्ड क्लास करना है। वर्ल्ड क्लास का मतलब है कि मुझे रिकग्निशन उस लेवल की चाहिए जो कि दुनिया भर में मानी जाए, दुनिया भर में उसका नाम हो। एनीवेज, उनका जहन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जाता है शूटिंग की तरफ। वो प्रैक्टिस करना शुरू करती हैं और प्रैक्टिस करते करते जाहिर सी बात है जब एक न्यू बेस एक किसी फील्ड में एंटर होता है तो अंदाजा ये होता है कि उसमें कामयाबी इतनी जल्दी नहीं मिलती है। तो वो प्रैक्टिस करती हैं, नाकाम होती हैं, कुछ टारगेट अचीव करने की कोशिश करती हैं और वो इन स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स के अंदर हिस्से लेते जाती हैं और कंपटीशन पे कंपटीशन खेलती हैं, प्रैक्टिस करती हैं, कंपटीशन खेलती हैं और हर बार उनको नाकामी होती है। अपने जहन के अंदर उन्होंने ये प्रोग्रामिंग कर ली होती है कि मैंने कामयाब होना है, किसी भी सूरत में मुझे नाकाम नहीं होना है। उनकी अपनी दुनिया के अंदर ये बात तय होती है कि जी मैं तो बनी ही जो है वो कामयाबी के लिए हूं, लेकिन स्टिल वो कामयाब नहीं हो पाती है। उनका जहन होता है, प्लानिंग होती है, गोल होता है कि जी मैंने ये सब काम करना है, जो कि हम सबका होता है। हम सबको सिखाया जाता है कि जी आप गोल बनाएं, अपने आप को फोकस रखें, अपने आप को डिटरमिन्ड रखें, कंसिस्टेंट रहें। ये सारी बातें हम सबको सिखाई जाती हैं, वो उनको भी सिखाई गई थी। वो भी ये काम कर रही थी लेकिन स्टिल उनको नाकामी हो रही थी। 3 साल तक वो पूरे मुल्क में घूमती रही और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती रही, स्टिल उनको नाकामी होती रही। और एक वक्त आया कि उन्होंने, मतलब जाहिर सी बात है कॉम्पिटिशन वो खेल रही थी और फिर थोड़ी बहुत कामयाबी जब होना शुरू हुई तो ग्रेजुअली इंप्रूव करते करते वो और वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप की तरफ गई। जब उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया तो एक मौका आया कि वो फाइनल में पहुंच गई। जाहिर सी बात है सालों की ट्रेनिंग थी, आवर्स उन्होंने प्रैक्टिस पे लगाए थे और उसके बाद जाके वो एक मौका आया, एक टाइम आया कि जब वो फाइनल स्टेज पे जाके पहुंचती हैं और फाइनल स्टेज पे जब वो बैठती हैं तो वहां पे आखिरी शॉट है जो कि उनको खेलना है। दुनिया देख रही है, लोग इंतजार कर रहे हैं और ये साहिबा जो है वो अपना निशाना बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन निशाना बनाते वक्त पहले निशाना बनाती हैं, फिर रुक जाती हैं, फिर निशाना बनाती हैं, फिर रुक जाती हैं। तो लोग थोड़ा सा देख रहे हैं और जरा हैरत की नजरों से भी देख रहे हैं और थोड़ा सा स्पेकुलेशंस भी कर रहे हैं कि लगेगा या नहीं लगेगा। एंड नाउ मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों की नॉलेज में इजाफा कर दूं कि वो जो निशाना है वो इतना छोटा होता है, अगर उसको पर्सपेक्टिव में रखा जाए तो शायद चावल का जो दाना होता है उससे भी छोटा 10.4 मिलीमीटर छोटा डायमीटर जितना जो है वो क्या होता है, एक निशाना होता है, टारगेट होता है जिसको उन्होंने हिट करना होता है, जो कि 50 मीटर दूर होता है। अब आप सोच लें कि इतना छोटा निशाना हो और वो 50 मीटर दूर हो तो हिट होगा तो कैसे होगा, प्रिसिशन का लेवल क्या होगा। एंड वो हजारों थॉट्स उनके दिमाग में आ रही हैं, रैंडम थॉट्स आ रही हैं कि जी अगर लग गया तो क्या होगा, अगर नहीं लगा तो क्या होगा, दुनिया क्या कहेगी, रिकग्निशन मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सारी बातें उनके जहन में चल रही हैं। और वो सारी ट्रेनिंग्स और वो सारा जो कंटेंट है जो उनको ट्रेनिंग के दरमियान में सिखाया गया वो भी कुछ भी दिमाग में चल रहा है कि ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, ब्रीथ करना है, रिलैक्स रहना है, अपने आप को प्रेशर में नहीं डालना, ये सारी बातें इनके दिमाग में चल रही हैं। अचानक इनकी नजर जो पड़ती एक पत्ते पर, वो ऑटम लीफ होता है, एक पत्ता होता है जो कि दरख्त पे हैंग हो रहा होता है, हवा से जो है वो हिल रहा होता है, वहां पे उनकी नजर जाती है, वो रिलैक्स होती हैं, वो निशाना मार देती हैं। एंड नाउ शी हैज बिकम अ वर्ल्ड चैंपियन। वो 2005 में वर्ल्ड चैंपियन बन जाती हैं। लेकिन अगेन जब वो वर्ल्ड चैंपियन बन गई उसके बाद इनके दिमाग में सवालात आना शुरू होते हैं कि वो वर्ल्ड चैंपियन बनी तो बनी कैसे। इतने हजारों घंटों की प्रैक्टिस थी, 3 साल में पूरी मुल्क में घूमती रही, कंपटीशन पे कंपटीशन खेलती रही, फेल पे फेल होती रही, नाकाम होती रही, वो रिकग्निशन नहीं मिली, वो जो है वो फेम नहीं मिला जो मुझे चाहिए था। उसके दिमाग में ये सवालात थे, उन सवालात की जुस्तजू में वो लग गई। समझ में आया कि 3 किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं जो हर किसी शख्स के साथ रहते हैं, हर वक्त रहते हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहा हो, चाहे वो
किसी आम दुकान पर काम कर रहा हो। पहला मसला, our mind is full of disturbing thoughts, our mind is full of random thoughts। ये जो random thoughts हैं मेरे और आप सबके जहन में आ रही होती हैं, and these random thoughts are actually causing the real issue। तो पहला प्रॉब्लम उनको ये समझ में आया कि हम फोकस क्यों नहीं अचीव कर पाते, क्यों हम अपना निशाना सही तरह नहीं बांध पाते और उस निशाने को सही तरह नहीं खेल पाते, इसलिए कि गोल तो फिक्स्ड है, सारी चीजें ठीक हैं, स्टिल रैंडम थॉट्स जो हैं हमें उन गोल से हटा रही होती है। नंबर 2, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग व्हाट वी हैव, वी आर कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड विथ व्हाट वी रियली वांट टू अचीव। यानी जो कुछ मेरे पास है, जो मेरी कैपेबिलिटी है, मैं उस पर फोकस करने के बजाय मेरा जहन हर वक्त कहाँ रह रहा है, उस चीज पे रह रहा है जो मुझे चाहिए, यानी जो मुझे अभी तक मिली नहीं है, मेरा फोकस हर वक्त उसके ऊपर रह रहा है। तो ये दूसरा प्रॉब्लम था कि हम प्रेजेंट में रहने के बजाय हर वक्त फ्यूचर में रहते हैं। तीसरी चीज थी, एंड वी आर फ्रस्ट्रेटेड विद टाइम, या फिर वी आर फ्रस्ट्रेटेड विद नॉट हैविंग टाइम। हमें हर वक्त ये लगता है कि वक्त हमारे हाथ से निकला जा रहा है, हमें हर वक्त ये लगता है कि वक्त जाया हो रहा है, हमें हर वक्त ये लगता है कि यार काम करने बैठे टाइम ही नहीं मिलता, काम करने में टाइम नहीं मिलता, यार टाइम निकल गया, या टाइम कहीं निकल ना जाए। ये जो फ्रस्ट्रेशन है ये हर वक्त हमारे जहनों में सवार रहती है। एंड these 3 reasons are actually causing the real issue, and that is we are not able to focus on our goals। So क्या किया जाए? जब आप जो है वो डिस्टर्बिंग थॉट्स से घिरे हुए होते हैं तो हमें उसको ठीक कैसे करना है, हमें कैसे आइडेंटिफाई होगा कि ये थॉट मेरे काम की है या ये थॉट मेरे काम की नहीं है, यानी मुझे किस थॉट पे फोकस करना है, किस थॉट पे फोकस नहीं करना है। तो पहला स्टेप वो ये बताती हैं कि यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई और डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज अ डिस्टर्बिंग थॉट एंड व्हाट इज नॉट अ डिस्टर्बिंग थॉट। तो एक वो थॉट होती है जो आपको डिस्टर्ब कर रही होती है, और एक वो थॉट होती है जो आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही होती है। वो खुद इसकी एग्जाम्पल देती हैं, वो कहती हैं दुनिया देख रही है, आखिरी राउंड है, आखिरी शॉट है, मुझे खेलना है, 50 मीटर टारगेट दूर है, 10.9 मिलीमीटर डायमीटर जितना टारगेट है, और मेरे जहन में हजारों किस्म की थॉट्स आ रही हैं, एंड अचानक मेरी नजर पड़ती है किस पर? एक पत्ते पर, और जैसे ही पत्ते पर नजर पड़ती है मेरी बाकी जो रैंडम थॉट्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं? खत्म हो जाती हैं। एंड नाउ आई एम एबल टू फोकस एंड आई एम एबल टू शिफ्ट माई ऑल अटेंशन टुवर्ड्स माई टारगेट, एंड मैं हिट कर जाती हूँ उसको। तो वो कहना ये चाह रही हैं कि हमारी जिंदगी में भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी थॉट्स को डिस्टर्ब भी कर रही होती हैं, और कुछ ऐसी थॉट्स होती हैं जो डिस्टर्ब नहीं कर रही होती हैं। मिसाल के तौर पे इस वक्त मैं और आप यहाँ पे साथ में बैठे हुए हैं, तो यहाँ लाइट्स जल रही हैं, क्या ये डिस्टर्बिंग थॉट है? नो। क्या ये लाइट्स एसीज यहाँ पे लगे हुए हैं लेकिन एसी बंद हैं, डिस्टर्बिंग थॉट है? नो, डिस्टर्बिंग थॉट नहीं है। चेयर्स पड़ी हुई हैं, क्या ये डिस्टर्बिंग थॉट है? डिस्टर्बिंग थॉट नहीं है। सो हाँ, अगर कोई शोर की आवाज आ रही हो, कुड बी अ डिस्टर्बिंग थॉट। सो वी शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज डिस्टर्बिंग, व्हाट इज नॉट डिस्टर्बिंग। एंड इंस्टेड जैसे ही हमारा फोकस शिफ्ट होता है नॉट डिस्टर्बिंग थॉट के ऊपर, हमारे सारा प्रेशर, सारा जो स्ट्रेस है वो कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि वो जो परेशान करने वाली थॉट है हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे होते। दूसरी चीज, इंस्टेड ऑफ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट योर गोल एंड लिविंग इन द फ्यूचर, you should try to live in the present moment। And now number of times we have discussed this point, हमने दूसरे अंदाज में, दूसरे अल्फाज में इसको डिस्कस भी किया है पहले, कि जब तक आपका जहन प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहेगा और आप इस बात पे फोकस नहीं करेंगे कि व्हाट यू कैन एक्चुअली डू, और आपकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज क्या हैं, और आप हर वक्त ये इस बात पे रहेंगे कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, सो आपका जहन आपको हमेशा फ्यूचर में रखेगा और एंग्जाइटी में आप रहेंगे। सो गोल बनाना बुरी बात नहीं है। वंस आपने गोल बना लिया है तो उस गोल बनाने के, अब उसको अचीव करने के लिए आप अपनी जो प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए जो अपनी कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटीज हैं, आप उसके ऊपर टाइम देना शुरू करते हैं। सो वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, आपकी सारी अटेंशन जो है वो उसके ऊपर जाना शुरू हो जाती है। सो तो दूसरी चीज वो एक खातून कहती हैं कि आपने जो है वो सारी अटेंशन को जो है वो प्रेजेंट मोमेंट में रखना है। तीसरी चीज, फोकस हासिल करने के लिए या फोकस का जो इशू है उसको एड्रेस करने के लिए वो कहती हैं कि हमारा जो फोकस है, हम एट द सेम टाइम बहुत सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वी ट्राई टू डू मैनी थिंग्स एट द सेम टाइम, और बहुत सारे टू डू लिस्ट बना लेते हैं, बहुत सारे गोल्स बना लेते हैं, एक साथ ही बना लेते हैं। एंड आखिर में होता क्या है? फ्रस्ट्रेशन होती है कि ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। सो ओवरवेलम नहीं करें अपने आप को, टारगेट्स बड़े बड़े बनाएं, बड़े गोल्स होने चाहिए, लेकिन उन बड़े गोल्स को इस तरह से आप जो है वो ऑर्गेनाइज करें कि आप ट्राई टू डू वन थिंग एट द सेम टाइम।
एक वक्त में एक काम करने की कोशिश करें तो आपका सारा फोकस, सारी अटेंशन जो है वो एक ही जगह पे रहेगी, आप ओवरवेल्म नहीं होंगे, नंबर 1। अच्छा, इसका रीजन है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, वी हैव बिकम अ शॉर्ट टर्म, कहते हैं गोल ओरिएंटेड पर्सन। हम सब जो है वो शॉर्ट टर्म फोकस्ड हो चुके हैं, शॉर्ट टर्म गोल ओरिएंटेड हो चुके हैं। रीजन बीइंग, हमें जल्दी फीडबैक की आदत हो गई है, जल्द रिकग्निशन की आदत, इंस्टेंट रिकग्निशन चाहिए होती है। मिसाल के तौर पे आप सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट लगाते हैं, इंस्टेंट लाइक्स आना शुरू हो जाते हैं, एंड दैट इंस्टेंट लाइक आर एक्चुअली गिविंग यू अ बूस्ट। आपको वो बूस्ट दे रहे होते हैं, आपके बॉडी में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन और बहुत सारे प्लेजर हार्मोन्स हैं, उनको कभी बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको प्लेजर हार्मोन्स आपकी बॉडी से रिलीज हो रहे होते हैं, उनकी बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन वो प्लेजर हार्मोन्स जो हैं वो आपको इंस्टेंट फीडबैक एक तरह से दे रहे हैं, आपको एक फील दे रहे हैं कि यस, आपने जो काम किया वो अच्छा काम किया है। जबकि आपने जो बड़े गोल्स बनाए होते हैं उसमें कोई इंस्टेंट फीडबैक नहीं मिल रहा होता, आपको कोई हैप्पीनेस नहीं मिल रही होती, कोई आपको अट्रैक्शन नहीं आ रही होती है, तो फिर आपको लगता है ऐसा है कि यार जब इसका तो कोई रिजल्ट ही नहीं है, कोई इसकी जो इंस्टेंट कोई जो है रिकग्निशन नहीं मिल रही, तो इसका मतलब ये चीज मेरे लिए वर्थ वाइल नहीं है, मुझे ये नहीं करना चाहिए। सो वी ट्राई टू लिव और वी ट्राई टू सीक अ शॉर्ट टर्म प्लेजर बाय फोकसिंग आवर अटेंशन ऑन समथिंग जो कि मुझे इंस्टेंट फीडबैक दे। तो लॉन्ग टर्म फोकस के लिए क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म फोकस के लिए कुछ चीजें हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला काम, ट्राई टू फोकस ऑन योर इनर स्ट्रेंथ। जब आपका सारा फोकस, सारी अटेंशन, सारी एनर्जी जो है वो सिर्फ इस बात पे लगेगी कि मेरे अंदर क्या चीज मौजूद है, मैं किस काम को बेहतर अंदाज में कर सकता हूं और जो कमियां हैं उसको दूर कैसे कर सकता हूं। अगर आप बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ सिर्फ और सिर्फ इस बात पे फोकस कर लें, इस बात पे अपनी सारी अटेंशन को लेकर जाएं, तो आपके लिए वो जो लॉन्ग टर्म फोकस है वो हासिल करना आसान होता है। बहुत सिंपल सी 3 बातें हमने आपके साथ शेयर की हैं। नंबर 1, डिस्टर्बिंग एंड नॉट डिस्टर्बिंग थॉट्स के अंदर डिफरेंशिएट करें। नंबर 2, ट्राई टू फोकस ऑन योर प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है, इंस्टेड ऑफ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट योर गोल्स एंड लिविंग इन फ्यूचर। नंबर 3, आप शॉर्ट टर्म फोकस की जगह पर लॉन्ग टर्म फोकस की तरफ जाएं, और लॉन्ग टर्म फोकस पे जाने के लिए आपको अपनी जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है उसके ऊपर काम करना होगा, और आपकी जो कोर है, जो इनर कोर है, जो आप जो कुछ कर सकते हैं अंदर में, आपको उससे काम करना होगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।